गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि एक्सपेरिमेंटल है कि द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पहला एक्सपेरिमेंट है जो परफॉर्म करा गया था। सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है दैट कि बहुत सारे साइंटिस्ट को ये लगता था कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, बहुत सारे को ये लगता था दैट जो आरएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, बहुत सारे को ये लगता था दैट प्रोटीन है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न था कि यार आखिर जेनेटिक मटेरियल है कौन। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं 1928 इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में आप जानते हैं दैट ये न्यूमोनिया कॉज करता है। विटनेस्ड अ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, उन्होंने एक बेहतरीन सा ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इस फिजिकल फॉर्म। उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जो लिविंग बैक्टीरिया होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लेता है। When Streptococcus pneumoniae bacteria grow on a culture plate, some produce smooth shiny colonies while other produce rough colonies. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को जब कल्चर प्लेट में ग्रो करा गया है तो देखा गया कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो कॉलोनीज़ बना लेते हैं स्मूथ कलर की, स्मूथ कॉलोनीज़ बना लेते हैं, स्मूथ एंड शाइनी, और बहुत सारे रफ़ कॉलोनीज़ बनाते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट। मतलब कि यहाँ पर जो दो कॉलोनीज़ बनी, एक रफ़ बनी एक स्मूथ बनी, तो जो रफ़ वाली थी वो रफ़ इस वजह से बनी बिकॉज वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने बनाई और आर स्ट्रेन के पास म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता है। जो स्मूथ एंड शाइनी थी वो एस स्ट्रेन वालों ने बनाई, उनके पास स्मूथ एंड शाइनी कोट होता है। माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन die from pneumonia infection but mice infected with R strain don't develop pneumonia। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब हमने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो जो माइस था उसकी डेथ हो गई बिकॉज एस स्ट्रेन होता है वो जहरीला होता है, वेरिएंट होता है। लेकिन जब आर स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट करा गया तो माइस जिंदा था, माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाई हीटिंग दम। तो ग्रिफिथ ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि पहले एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल कर देते हैं, फिर देखते हैं माइस के अंदर इंजेक्ट करके तो माइस जिंदा था। फिर उन्होंने कहा चलो एस स्ट्रेन जो हीट कल वाला है उसको आर स्ट्रेन लाइफ के साथ मिक्स करते हैं। तो दोनों को मिक्स करा, फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो देखा कि माइस जो था वो जिंदा मर गया। तो यानी कि कुछ ऐसा हुआ, देखो आर स्ट्रेन से क्या था, डेथ नहीं हो रही थी, लेकिन जब इसको एस स्ट्रेन हीट किल्ड वाले के साथ मिक्स करा गया तो डेथ होने लगी। मतलब इसमें से कुछ निकल करके इसमें आया है जिसने इसको वेरुलेंट बनाया है। तो देखते हैं, इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड आर बैक्टीरिया द माइस डाइड, मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम डेड माइस। ही कंक्लूड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। यहाँ पर उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया दैट जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज द स्मूथ पॉलीसेकेराइड coat and become virulent. This must be due to transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from his experiment. यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी दैट कुछ तो ऐसा था जो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में चला गया और उसने उसको सिंथेसाइज करवाया स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड उसको भी वायरुलेंट बना दिया। तो यहाँ से ही समझ में आता दैट कुछ तो ऐसा समथिंग था। तो उन्होंने इसको बोला कि दैट इट वाज, मतलब कुछ था जो कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में आया जिस वजह से वो मॉडिफाई हुए। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने समझी इनके एक्सपेरिमेंट में। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब कि कोई चीज़
किसी में से निकल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में गई है तो उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने उसको चेंज कर दिया है। सो इट वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप जो है मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। एक बार हम इस एक्सपेरिमेंट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसके बाद अपने वीडियो को एंड करते हैं। देखते हैं एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो क्या था, वो था वेरुलेंट, जहरीला था। तो इसको माइस के अंदर डाल दिया तो माइस ख़त्म हो गए भैया। फिर आर स्ट्रेन वाले को डाला तो माइस को ज़िंदा रहे। फिर ग्रिफिथ ने क्या करा, एस स्ट्रेन को हीट किलिंग करा दी। फिर डाला तो माइस लाइफ था, माइस वॉज लाइफ। लेकिन एक बार क्या करा, हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को और आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को एक ही में मिक्स करा, और जब उन्होंने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट करा तब देखा कि माइस वॉज किल्ड, तब देखा कि माइस की जो है वो डेथ हो गई है। इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर देखी। तो यानी कि कुछ ऐसा था जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से इसमें आ गया था और इस वजह से मॉडिफाइड हो गया और माइस की डेथ हो गई। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगला का जो हमारा अगला चैप्टर है, जो अगला कॉन्सेप्ट है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।